सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ न स्थूला। सृष्टि किसने बनाया? आज लड़ाई चल रही है। मुसलमानों का कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया। हिंदू का कहना है ब्रह्मा जी ने पूरे दुनिया की सृष्टि की है। सिख का कहना है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास जी ने इस संसार का निर्माण किया। और ईसाई का कहना है ईसा मसीह ने पूरे दुनिया को बनाया। साहब कबीर इस पर तर्क रखते हैं, किसने बनाया? इस संसार को किसने बनाया? बंधुओं, जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, तहिया होते पवन नहीं पानी। जिस दिन धरती नहीं थी, आसमान नहीं था, सूरज चंद्रमा तारा हवा पानी अग्नि कुछ नहीं था। मानव भी नहीं था, पशु भी नहीं थे, पक्षी कीड़ा मकोड़ा भी नहीं था, ये पर्वत पहाड़ भी नहीं थे, ये नदी समुद्र भी नहीं थे। अब धरती थी ही नहीं तो और कुछ कैसे होता? कुछ नहीं था और भगवान ने इसका सृष्टि किया। तो सदगुरु कबीर पूछते हैं, देखा कौन आदमी? वो किस मकान में बैठ के देख रहा था ब्रह्मा जी को सृष्टि करते हुए, दुनिया बनाते हुए? और अगर ब्रह्मा जी ने दुनिया को बनाया है तो पहले मुर्गी बनाया कि पहले अंडा? क्या बनाया? ब्रह्मा जी पहले मुर्गी बनाए थे कि अंडा बनाए थे? तो कहिएगा मुर्गी। तो मुर्गी बिना अंडा के हो नहीं सकता। तो कहिएगा अंडा, तो अंडा बिना मुर्गी के हो नहीं सकेगा। कैसे बनाई दुनिया? ये तर्क लगाने वाले लोग तर्क लगाते हैं भगवान ने दुनिया को बनाया। मैंने सवेर के सत्र में कहा था कारण तीन है, उपादान कारण, निमित्त कारण और साधारण कारण। लोहार हो, भांति कोयला हो और नहाई हथौड़ी न हो, कौन कौन काम होगा? कुछ बनेगा? और नहाई हथौड़ी हो, लोहार भी हो, अब भांति कोयला ना हो, तब बन जाएगा। और भांति कोयला भी हो, नहाई हथौड़ी भी हो और लोहार ना हो, तब बनेगा। साहब कबीर पूछते हैं दुनिया के लोगों से, हर कार्य के पीछे कारण लगा हुआ है। बिना कारण के रेल का इंजन बना, उसके पीछे कारण है। ट्रक बस ट्रैक्टर बना, उसके पीछे कारण है। जो कार्य रूप में बना उसके पीछे कारण है। मोबाइल बना, इसके पीछे कारण है। बिना कारण के एक भी कार्य संपन्न हो नहीं सकता। तो सदगुरु कबीर ने पूछा है, भगवान ने जो ये दुनिया बनाया कार्य रूप में, इसके पीछे कारण क्या है? किस कारण से भगवान ने इस दुनिया को कार्य रूप में बनाया? कोई जवाब नहीं है।
घटना है कि दुनिया में जितनी भी बनाई गई चीजें हैं उसकी निश्चित आयु होती है। रेल का इंजन एक दिन समाप्त होगा कि नहीं? बना है तो एक दिन खत्म होगा। मोबाइल एक दिन खत्म होगा कि नहीं? ट्रक, बस, ट्रैक्टर, ये कपड़ा फटेगा कि नहीं? ये पंडाल बना है तो एक दिन हटेगा कि नहीं? हारमोनियम, तबला बना है तो एक दिन फूटेगा कि नहीं? ये शरीर बना है एक दिन श्मशान जाएगा कि नहीं? तो ये दुनिया जो बना इसकी आयु क्या है? समाप्त कब होगा? ये जो कहते हैं भगवान ने बनाया उससे जरा पूछिए कि भगवान जो बनाया इसकी आयु कितना रखा है? ये समाप्त कब होगा? इसका पता है? बनाने का पता तो मिल गया कि भगवान ने बनाया, समाप्त कब होगा है किसी को पता? बंधुओं, इस पूरे संसार में 4 जाति के लोग हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई। इसमें सबसे अधिक ईसाई है ना? ईसाई सबसे ज्यादा, वो 40% है जनसंख्या में। बड़ा बड़ा देश ईसाई है, वो हमसे जनसंख्या में ज्यादा है, हमसे धन में भी ज्यादा है और हमसे बुद्धि विवेक में भी ज्यादा है। रेल का इंजन किसने बनाया था? आविष्कार किसने किया था? कोई भारतीय थे क्या? वो ईसाई था, जेम्स वाट। वो बुद्धि विवेक में भी हम लोगों से आगे है ना? आगे हिंदू से ईसाई सब कुछ में आगे है, जनसंख्या में, धन में, बुद्धि और विवेक में। चीन के विवेक में आप लगिएगा, आगे है। उसका कहना है कि ईसा मसीह ने पूरे दुनिया को बनाया है। ईसाई का कहना है कि ईसा ने पूरे दुनिया को बनाया है और ईसा का दिया हुआ ये बाइबिल मेरा ग्रंथ है। जो ईसा को नहीं मानेगा, बाइबिल को नहीं मानेगा, वे सारे लोग नरक में जाएंगे। दूसरा है मुसलमान, 30%, चाहे ईरान हो, इराक हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इराक हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बलूचिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, तुर्की हो, अल्जीरिया हो, साइबेरिया हो, 50 से 60 के बीच में मुसलमानों का देश है। उसका कहना है अल्लाह ने पूरे दुनिया को बनाया और अल्लाह का दिया हुआ है कुरान, जबूर, इंजील, तौरेत और हदीस, ये मेरा ग्रंथ है। जो अल्लाह को नहीं मानेगा, जो अल्लाह के दिए गए ग्रंथ को नहीं मानेगा, वो सब दोजख में जाएगा। उसके बाद है हिंदू, मुसलमान से भी कम, मान के चलिए 25%। इनका कहना है ब्रह्मा ने पूरे दुनिया को बनाया और ब्रह्मा का दिया हुआ हमारा 4 ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। जो ब्रह्मा को नहीं मानेगा, चारों वेद को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएंगे। बहुत कम सिख है। इसका कहना है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास ने संसार का निर्माण किया और उसके द्वारा दिया गया ये गुरु ग्रंथ मेरा ग्रंथ है। जो नानक को नहीं मानेगा, जो गुरु ग्रंथ को नहीं मानेगा, वो नरक में जाएगा। साहब कबीर पूछते हैं दुनिया के लोगों से
कि बताओ किसका भगवान ही दुनिया बनाया? हिंदू के भगवान बनाया कि मुसलमान के अल्लाह बनाया कि सिख के भगवान बनाया कि ईसाई के भगवान बनाया? कौन बनाया? बंधुओं, यहां समस्या है, किसने बनाया? अब बनाया तो इसका आयु कितना दिया? हम सब लोग आपस में लड़ते हैं। साहब कबीर कहते हैं किसी ने नहीं बनाया इस दुनिया को, किसी ने नहीं बनाया। आदि का अंत होता है। अगर इस सृष्टि का आदि होता तो इसका अंत हो जाता। जब इसका उत्पत्ति होता तो प्रलय भी होता, और जब इसका जन्म होता तो इसकी मृत्यु भी होती। ये संसार अनादि है, अनादि का कोई अंत नहीं होता है। इसको किसी ने नहीं बनाया। किसी से बस से बाहर की बात है दुनिया को सृष्टि करना। एक मुसलमान हमसे कहा हमारा जो कुरान है वो आसमानी ग्रंथ है, अल्लाह ने आसमान से गिरा दिया है। हम की तोरे अल्लाह ऊपर में प्रेस बैठाया है, कुरान छाप छाप के गिराता है। हिंदू भी कहते हैं कि ब्रह्मा का दिया हुआ मेरा वेद है। ईसाई भी कहते हैं ईसा का दिया हुआ बाइबिल है, और सिख भी कहते हैं गुरु नानक का दिया हुआ गुरु ग्रंथ है। ये चारों में लड़ाई चल रही है। किसके बात में सच्चाई है? कौन सच बोल रहा है? मैंने एक मुसलमान भाई से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अल्लाह का दिया हुआ 3 तलाक को तोड़ दिया, बाबरी मस्जिद को ढा दिया, और कश्मीर से 370 धारा हटा दिया। मौलवी साहब, अल्लाह अभी तक कहां मसाला पीस रहा है? कुछ हुआ नहीं है? अगर अल्लाह में ताकत है, अल्लाह अगर सही में भगवान है, तो मोदी जी को कुछ तो होना चाहिए। कुछ हुआ क्या? और हिंदू भाई से भी मैं कहता हूं, पाकिस्तान के मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश के कितने मंदिर को ढा दिए, कितने मंदिर को जला दिया, अब कितना हिंदू के नौजवान लड़की को जबरन खींच के घर में से ले गया। कृष्ण कहां बैठे हैं? राम किधर बैठे हैं? भोला बाबा किधर बैठे हैं? ब्रह्मा जी किधर बैठे हैं? कुछ हुआ आज तक? ये सब कोरा झूठ, कहीं सच्चाई नहीं। ये भरोसा कोरा झूठ है। भरोसा पर मत रहिए, भरोसे की जिंदगी मत जी लीजिए। जो होनहार होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं, रास्ता स्वयं बनाते हैं। किसी के बनाए हुए मार्ग पर वो नहीं चलते। कबीर अपना मार्ग स्वयं बनाए थे, किसी के बनाए हुए मार्ग पर कबीर नहीं चलते थे। भरोसेबादी नहीं थे। आज सारा दुनिया भरोसा पर जी रहा है। झूठ के भरोसा का खंभा गाड़ा गया है, और उस भरोसा पर लोग जी रहे हैं। साहब कबीर पुरुषार्थवादी थे। साहब कबीर पुरुषार्थवादी संत थे। वो किसी के भरोसा पर नहीं चलते थे, अपने बलबूता पर, अपने भरोसा पर साहब कबीर चलते थे, और दुनिया को भी उन्होंने जगाया। सुखिया सब संसार खाए नींद सोवे, दुखिया साहेब कबीर जागे और रोवे।
साहब कबीर तो सबको जगाते थे, बेटा जग जा, अगर कुछ पाना है, अगर कुछ होना है तो जग जा। भरोसा पर एक मंदिर बना लिया, उसी का भरोसा कर लिए, भगवान बेड़ा पार कर देगा। अगर आपका भगवान आपका बेड़ा पार करेगा तो निश्चित रूप से सारे मुसलमान दोजख में चले जाएंगे। इसलिए कि हमारे भगवान का पूजा वो नहीं करता, करेगा। हम लोग पूरब घूमते हैं तो वो किधर घूमता है? एक एक मुसलमान आप कहीं जाकर के गौर करके देख लीजिए, एक भी मुसलमान और मुसलमानिन रात्रि में सोएगा तो किसी का पैर पश्चिम की दिशा में आपको नहीं मिलेगा। बुर्बक से बुर्बक मुसलमान होगा, ढालेल से ढालेल मुसलमान होगा, उसका भी पैर पश्चिम की ओर आपको नहीं मिलेगा। हिंदू भले ही पूरा पैर करके सो जाए, हो सकेगा, लेकिन एक भी मुसलमान पश्चिम पैर करके नहीं सो सकेगा। तो सब पूरब, सबका पैर है पूरब। हमारा भगवान किधर है? हिंदू का भगवान पूरब। तो पूर्वारी भगवान के देह पर ठनका गिर गया कि जो उसको कुछ नहीं करता है। मुसलमान के कुछ तो करना चाहिए। हम लोग गाय के पूजा करते हैं, गाय के गोबर, गोबर तक के हिंदू समाज में पूजा होता है। गोबर से घर अगना को नीप दिया जाता है। क्या समझ के? गोबर को क्या समझते हैं? गाय के गोबर को शुद्ध पवित्र समझकर समझते हैं ना। और कुर्बानी के दिन पूरे विश्व में मुसलमान अरबों खरब गाय काट के खा जाता है। क्या किया हमारा देवता उस मुसलमान का? कुछ बिगाड़ा है क्या? कुछ बिगाड़ा? हनुमान के लड्डू वो भी खाते हैं, हनुमान के लड्डू हिंदू भी खाते हैं, हनुमान के लड्डू सिख भी खाते हैं, और हनुमान के लड्डू ईसाई भी खाते हैं। चारों हनुमान के लड्डू खाने में लगे। वास्तविकता कहीं नहीं। अगर हिंदू को छोड़ा जाए तो मुसलमान के मस्जिद में शुगर फेंक देगा कि नहीं? और मुसलमान को फ्री किया जाए तो हिंदू के मंदिर में गाय का रान फेंक देगा। अगर सिख को फ्री किया जाए तो ईसाई के गिरजा घर को जला देगा, और ईसाई को छोड़ दिया जाए तो सिख के गुरुद्वारा को बुलडोजर से ढा देगा। तो इन चारों में कहीं बनाव नहीं है, कहीं पटरी नहीं है, तो भगवान रहता कहाँ है? मंदिर में कि मस्जिद में कि गिरजा में कि गुरुद्वारा में? कहाँ रहता है भगवान? और भगवान की जाति किसने बनाया? भगवान हिंदू कैसे हो गए? भगवान मुसलमान कैसे हो गए? भगवान सिख कैसे हो गए? भगवान ईसाई कैसे हो गए? चार जाति में भगवान को किसने बांटा? जिस दिन हम लोग जन्म लिए थे, माँ के गर्भ से बाहर आए थे, उस दिन हम हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। क्या थे उस दिन? उस दिन हम क्या थे? उस दिन हम इंसान थे। न हम हिंदू थे, न मुसलमान थे, न हम सिख थे, न ईसाई थे, न हमारा कोई सिखा था, न कोई हमारा सुन्नत था, न कोई हमारा पंचकटार था, और न कोई हमारा बतिस्मा था। साहब कबीर कहते हैं, आए एक के देश से उतरे एक के घाट, हवा लगे यही देश के हो गए 12 बार। यहाँ आने के बाद कुछ लोगों ने अपने बेटा को मुंडन करा के और सिखा छोड़ के उसको हिंदू बनाया गया। हिंदू हम थे नहीं, हिंदू हम है नहीं, हिंदू हमको बनाया गया। लड़का को सुन्नत करा के उसको मुसलमान बनाया गया। वो मुसलमान आया था नहीं, मुसलमान बनाया गया।
सिख कोई था नहीं, सिख बनाया गया, पंच कटार करा के उसको सिख बनाया गया। और ईसाई भी कोई नहीं था, बपतिस्मा करा के उसको ईसाई बना दिया। जो हिंदू बने वो मंदिर बनाया, जो मुसलमान बने वो मस्जिद बनाया, जो सिख बने वो गुरुद्वारा बनाया, जो ईसाई बने वो गिरजाघर बनाया। हिंदू के मंदिर में कथा कीर्तन हो रहा है, रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे हरे। हिंदू के मंदिर में कथा कीर्तन हो रहा है और मुसलमान के मस्जिद में इबादत हो रही है। सिख के गुरुद्वारा में अरदास हो रहा है, ईसाई के गिरजाघर में प्रार्थना चल रही है। हिंदू के भगवान अरबा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता खाता है। इसका लीवरे खराब है, हिंदू के भगवान के लीवरे कमजोर है, ये बतासा खाता है। जो बतासा पानी देखते गल जाए वो बतासा पचता है। एक आदमी से पूछा हिंदू से कि आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा अरबा चावल, बतासा और तुलसी के पत्ता। कहा कि वो हिंदू के भगवान के लीवरे खराब, ये बतासा खाता है, बतासा पचता है। मुसलमान से पूछा आपका अल्लाह क्या खाता है जी? कहा हमारा अल्लाह बकरी, मुर्गी, गाय, भैंस, ऊंट, दुम्मा सब पचा ले। वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, कड़गर है, सब कुछ पचाता है। लेकिन मौलवी साहब आपने भी लेकिन है। कहा क्या? शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह के लीवर पर पासे नहीं करता। आपके अल्लाह का भी लीवर उतना मजबूत नहीं है। ईसाई से पूछा गया आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा हमारा भगवान गाय और सुगर दोनों खाता है। आपके भगवान का लीवर मजबूत है, वो गाय और सुगर दोनों। यही तो तमाशा है भगवान का, यही सब तमाशा है भगवान का। मंदिर किसने बनाया? और मंदिर दो हैं, एक प्राकृतिक मंदिर है और एक कृत्रिम मंदिर है। प्राकृतिक मंदिर किसने बनाया? ये सारे बैठे हुए प्राकृतिक मंदिर है। जितने नर नारी बैठे हैं ये काया क्या है? बॉडीज टेम्पल, ये काया मंदिर है। इसका निर्माण किसने किया? प्रकृति ने, जिसको हम परोक्ष रूप से परमात्मा कहते हैं। ये मंदिर कौन बनाया? और इस ईंटा बालू सीमेंट वाला मंदिर कौन बनाया? आपने बनाया। तो आपके द्वारा बनाए गए मंदिर की विशेषता देखिए कितना है, और ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया मंदिर का क्या विशेषता है? इसमें मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, किमाम सब इसमें दिया जा रहा है। और आपने जो अपने हाथ से राजमिस्त्री लगा के मंदिर बनाया, उसमें आप आम, लीची, कटहर, केला, पेड़ा, रसगुल्ला, काजू, किशमिश, बादाम, मुनक्का, छुहारा चढ़ाते। असली मंदिर कौन है? एक लड़का बीए में पढ़ रहा था और उसका परीक्षा निकट में आ गया। लड़का की तैयारी नहीं थी तो लड़का उदास था, एग्जामिनेशन में क्या लिखेंगे, तैयारी तो कुछ है नहीं। एक आदमी पूछा रे तुमको बड़ा उदास देखते हैं, बात क्या है? कहा क्या कहें, परीक्षा निकट आ गया और तैयारी कुछ है नहीं तो हम क्या लिखेंगे। कहा एक काम करो, बगल में एक मंदिर है, चले जाओ, अब भगवान से वहां आशीर्वाद ले लेना, तुम्हारा डिवीजन हो जाएगा। भावुकता बस वो लड़का गया, वहां गया तो वो मंदिर कबीर पंथ का था। मंदिर कबीर पंथ का था। महात्मा जी बगल में बैठे हुए थे। गया महात्मा जी को दंडवत किया, कहा बाबा मंदिर किधर है? कहा बेटा बात क्या है? कहा आगे परीक्षा देना है, तैयारी कुछ है नहीं तो भगवान से आशीर्वाद लेने आया हूं।
महात्मा जी ने कहा, बेटा यही तेरी काया मंदिर है और इसी के अंदर में आत्मा राम का निवास है। जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, आज से लगन, परिश्रम और प्रयास तीनों जारी करो और तुम्हारा फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा। लड़का थोड़ा मायूस हो गया, वो तो फोकट में गया था आशीर्वाद पर डिवीजन मारने, महात्मा जी तो काम बता दिया। उदास होकर अपने घर आया और महात्मा जी के विचार को अपने जीवन में चरितार्थ किया। लड़का लगाया लगन, किया परिश्रम, प्रयास जारी रखा और एग्जामिनेशन में जाके बैठा और फर्स्ट क्लास फर्स्ट निकाल दिया। और प्राप्तांक लेके, मार्कशीट लेके अपने घर आया और अपने माँ को जाके दिखाया, माँ मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट निकाला। माँ कहती है, बेटा ये तो माता सरस्वती का कृपा है। बेटा ने कहा, नहीं माँ, ये कृपा तुम्हारी है कि तुमने समय से हमको भोजन बना के दिया। कृपा मेरे पिताजी का है जिसने समय से कॉपी, किताब, कलम, ट्यूशन फीस और कपड़ा मुझे समय से दिया। और कृपा मेरे गुरु जी की है जो ईमानदारी के साथ पढ़ाया। और कृपा मेरी है कि मैंने लगन के साथ पढ़ा। इन चारों के कृपा से मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट निकाल। मां नहीं मानी, कहा कि नहीं, माता सरस्वती का कृपा, वो तो पढ़ाया हुआ है। तो सारे लोग पढ़ा दिए हैं लोगों को, वो भूले कैसे? इतने में पिताजी कहीं से आए, पिताजी को मार्कशीट दिखाया तो वो क्या कहा, ये तो भोला बाबा का कृपा है। माता पिता से झंझट होने लगा। देखा माँ बाप की एक ही बेटा है, अब माता पिता हमसे दुखी हो जाए तो ऐसा काम ठीक नहीं है। माता पिता का बात मान लिया। ठीक है, तोरे दोनों के बात सही रहे, अब मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अब माता सरस्वती और भोला बाबा के पूजा का सामग्री हमको दे दो, अब दोनों का मैं आज से पूजा शुरू करूंगा। पूजा शुरू किया। अगले साल एग्जामिनेशन में बैठा और फेल कर गया। आकर के अपने माता पिता को दिखाया, देखो माँ मैं फेल कर गया हूँ पूजा, भोला बाबा की पूजा, अब माता सरस्वती का पूजा का यही परिणाम मिला। सारे लोग तर्कवादी हैं, तर्क लगाना चाहते हैं। बहुत लोग तो मोबाइल पर हमको गाली देता है, गाली हमको सुनना पड़ता है मोबाइल पर। बहुत लोग तो ट्रेन में मोबाइल से जो देखते हैं मेरा चेहरा मिला लेते हैं और कहते हैं आप ही हैं। उस समय हमको इतना डर होता है कि कहीं गोलियां न चला दे। आप ही का प्रवचन चलता है यूट्यूब पर, धीरे से हम कहते हैं जी हमारा ही चलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं विश्वासवादी। बंधुओं, ये तर्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपस में लड़ने मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस संसार को न हिंदू का भगवान बनाया, न मुसलमान का भगवान बनाया, न सिख का भगवान बनाया, न ईसाई का भगवान बनाया। ये संसार अनादि है, किसी ने नहीं देखा है कि किसने इसको बनाया है। इस पर माथा लगाना ही बिल्कुल बेकार बात है। तर्क लगाना, अनुमान लगाना, सारे लोग अनुमान के लड्डू खाने में लगे हैं। एक पंडित जी थे, एक मौलवी जी थे, और एक पादरी जी थे, और एक जादव जी थे। चारों में दोस्ती हुई, चारों में दोस्ती थी। और एशिया का फेमस मेला बिहार में सोनपुर में लगता है, वो मेला लग गया था। चारों दोस्त कहीं घूम रहे थे
याद आया सोनपुर मेला लगा हुआ है, चले हम लोग जरा घूमने के लिए चले। उस समय कोई गाड़ी घोड़ा था नहीं, पांव पैदल चारों दोस्त चल दिए। गंगा के इस पार में कोल्हारा घाट है और गंगा के उस पार में हरिहर क्षेत्र है। गंगा के उस पार कोल्हारा घाट पहुंचते पहुंचते चारों दोस्त को 9 बज गया रात। चलते चलते चारों थक गए, भूख भी लग गई। पंडित जी ने कहा देखो जी, सब लोग चलते चलते थक गया, भूख भी लगी है, आज हम लोग उस पार हरिहर क्षेत्र नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा करो, इसी कोनारा घाट में किसी मठ पर चला जाए, कुछ भोजन बनाया जाए, फिर भोजन पाया जाए, विश्राम किया जाए और सवेरे हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे हरिहर क्षेत्र के लिए। कहा तो ठीक है, लेकिन पंडित जी ने कहा चावल बनेगा, दाल बनेगा, सब्जी बनेगी, पापड़ बनेगा, तिलौरी बनेगा, तो बड़ा समय लगेगा इतना चीज बनाने में। कब हम लोग, कब भोजन बनेगा, कब भोजन करेंगे, कब विश्राम करेंगे और किस समय हरिहर क्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। इससे अच्छा है कि कोई ऐसा भोजन बनाओ कि कम समय में बन जाए। जादव जी झट से उठ के कह दिया तो फिर तस्मई बना लिया जाए। तस्मई बनाने के बाद और कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कहा ठीक है, पंडित जी पास कर दिए और जादव जी से कहे कि जादव जी आप दूध खरीद के ले आइए। मौलवी साहब को कहा आप चावल, चीनी, किशमिश, मुनक्का, काजू आप खरीद के ले आइए और पादरी जी को कहा आप जलावन पानी का इंतजाम कर दीजिए। तीनों गए सामान लाने, तब तक पंडित जी उस मठ को झाड़ू लेके और साफ सुथरा करके तैयार करके रखे। सारा सामान आया, पंडित जी ने कहा सुनिए, मैं जात में सबसे बड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं ही भोजन बनाऊंगा, आप लोग बैठ जाइए। जादव जी, मौलवी जी, पादरी जी जाके बैठ गए और पंडित जी ने भोजन बनाना शुरू किया, तस्मई बनाना शुरू किया। तस्मई बन गया, एक ढक्कन से उसको ढक के और उतार के रख दिए पंडित जी। फिर जादव जी, मौलवी जी, पादरी जी से कहा कि आप तीनों थाली लेके बैठ जाइए, अब मैं आप लोगों को परस के खिला देता हूं, बाद में मैं भी खा लूंगा। मौलवी जी, पादरी जी और जादव जी थाली लेके बैठे और पंडित जी वो तस्मई वाला बर्तन उठा के लाए और उसका ढक्कन हटाए और करछुल भिराए तस्मई परसने के लिए सबको। तस्मई तो अभी गर्म था, उसका वाष्प जो निकला वो पंडित जी के नाक में स्पर्श हुआ। इतना गमक रहा था तस्मई, मत कहिए। वो गमक सुन करके पंडित जी के मन में लोभ हो गया, भला ही तस्मई जादव जी को, मौलवी जी को और पादरी जी को कैसे हम खिला दें, इतना बढ़िया तस्मई। लगाते हैं कोई उपाय और सारा तस्मई हम ही खा जाएंगे। कहा सुन लीजिए, सब लोगों को एक एक करछुल मात्र तस्मई मिलेगा और सारा तस्मई स्टॉक में रहेगा और कल भोरे जो सबसे बढ़िया सपना दिखाएगा वही सारा तस्मई खाएगा। एक करछुल मिला पंडित मौलवी साहब को, एक करछुल मिला पादरी जी को, एक करछुल मिला जादव जी को। एक एक करछुल तस्मई खा करके तीनों चले गए बिछावन पर। पंडित जी भी एक एक करछुल खाए और सारा तस्मई ढक्कन से ढक के और रख दिया। चारों बिछावन पर चले गए।
पंडित जी सो गए, पादरी जी सो गए, मौलवी जी सो गए, और जादव जी को तो ये करछुल से कुछ नहीं। ये बेचारा बिछावन पर छटर पटर कर रहा था, इनको नींदे नहीं आ रही थी। जब छटर पटर करते 12 बज गया रात, जादव जी को नींद नहीं आई, तो ये बेचारा 12 बजे रात में उठे, सीका पर से तो डेगची उतारा, और सारा डेगची का तस्मई वृंदावन बिहारी लाल, सारा तस्मई जादव जी खा गए और खलिया डेगची को ढक्कन से ढक के और फिर रख दिया बगल में। 2:30 बजे भोर में पंडित जी जग गए। अब तो सपना दिखाना है और तस्मई खाना है। पंडित जी जगे और मौलवी को जगाए, मौलवी साहब आपका सपना कैसा है? तो मौलवी झूठ बोल रहा है, हम 5वां आसमान में अल्लाह के साथ सैर कर रहे थे। कहा तब तो लगता है तस्मई आपका हो गया। अनुमाने के तस्मई खाना है। जादव जी तो पूरा अनुभव करके सोया हुआ है। कहा तस्मई आपका हो गया। अब 5वां आसमान में जो अल्लाह के साथ सैर करे, इससे बढ़ के सपना तो कुछ और होगा। पादरी को पूछा आपका सपना क्या है पादरी जी? तो पादरी जी कहा हम तो 7वां आसमान में ईसा मसीह के साथ सैर कर रहे थे। कहा वाह, ये तो 2 आसमान और बढ़ा दिया। अब तस्मई किसका हुआ? पादरी जी का। मौलवी गए, क्योंकि 2 आसमान इनका सपना बढ़ गया। और मौलवी साहब पूछे पंडित जी से, पंडित जी और आपका सपना कैसा है? तो पंडित जी तो खौरे झूठ बोल गए। कहा हम तो क्षीर सागर में थे, विष्णु हमारे सिरहन्ना में बैठे हुए थे और लक्ष्मी हमारी पैर दबा रही थी। कहा वाह, जिसको लक्ष्मी पैर दबावे और विष्णु सिरहन्ना में बैठे, इससे बढ़ के सपना कोई होगा क्या? दोनों मौलवी और पादरी करेगा में मुक्का मार लिया। तस्मई पंडित जी के हो गया। पंडित जी तो इतना खुश हैं, मौलवी वाला हिस्सा हमारा हो गया, पादरी वाला हिस्सा हो गया, एक हिस्सा मेरा है। तो 3 हिस्सा के मालिक कौन हुआ? पंडित जी हो गए। सोचा एक के हिस्सा के मालिक नहीं, जादव जी सोया हुआ है, इसको जगाते हैं, इससे भी सपना पूछ लेते हैं, तब एक के बेर पंगत लगाएंगे। 7 बज रहा है दिन, जादव जी फोफ काट रहे हैं। क्यों? तो 12 बजे रात में सोए की है। कहा ओ जादव जी उठिए, जगिए। जादव जी उठ के बिछावन पर बैठ गए। कहा सुनिए, मौलवी वाला हिस्सा हमारा हो गया, पादरी वाला हिस्सा हमारा हो गया, और एक हिस्सा मेरा है, तो 3 हिस्सा के मालिक हम हो गए। एक ही हिस्सा ना आपका है। कहा जी, आप भी अपना सपना बताइए। जादव जी कहा पंडित जी हमारा सपना तो कहने लायक नहीं। कहा कुछ तो कहिए। कहा क्या कहे? आप सोए हुए थे, ये मौलवी सोया हुआ था, ये पादरी सोया हुआ था, हम भी सोए हुए थे। एक कड़ा कड़ा मोच वाला आदमी इतना मोट के लाठी लेके आया और हमको जगाया है, उठो। क्या करे पंडित जी, उसका मोच देखकर और लाठी देखकर डरे हम बिछावन पर उठ के बैठ गए। जब बैठ गए तो हमको कहता है जरा ऊपर से डेगची उतारो तो तस्मई वाला। क्या करें, उसके मोच के डर से, लाठी के डर से उस तस्मई को हम नीचे उतारे। तब हमको कहता है खाओ। हम कहा कि हम नहीं खाएंगे। हम 4 दोस्त हैं, एक पंडित जी हैं, एक मौलवी जी हैं, एक पादरी जी हैं, हम एक जादव जी हैं। चारों का हिस्सा है इसमें। अगर अकेले हम खा जाएंगे तो सवेर में मारपीट होगा, खून खराबी हो जाएगा। हम नहीं खाएंगे।
कहा नहीं खाओगे? हम कहा कि नहीं। लाठी देख रहे हो, एक भी हड्डी हम तुम्हारा सीधा नहीं रहने देंगे। बोलो खाते हो कि लाठी चले? पंडित जी लाठी के डर से तस्मई खाना हम शुरू किए, पेट पर हमरा वन्ने फोर्थ में भर गया, लेकिन मोच के डर से, लाठी के डर से सारा तस्मई हमको खाना पड़ा। यही हमारा सपना है। पंडित जी का बेवकूफ कहाँ के। अरे जिस समय मोच वाला आया, लाठी वाला आया, उस समय हम लोगों को जगाना चाहिए ना तुमको। तो जादव जी कहे पंडित जी आप तो कमाल की बात करते हैं। ये मौलवी 5वां आसमान में था, आई पादरी 7वां आसमान में था, आप क्षीर सागर में थे। तो जगाने हम 5वां आसमान जाते कि 7वां आसमान जाते कि क्षीर सागर जाते कि डंटा खाते कि खीर खाते। हनुमान के लड्डू खाते हैं। गए तीनों जहन्नम में। अनुमान लगाने वाले पंडित जी, मौलवी जी, पादरी जी तीनों गए जहन्नम में, और अनुभव करने वाला जादव जी सारा तस्मई खा के समाप्त कर दिया। ये संसार भगवान का अनुमान लगा रहा है। भगवान पूरब में है, भगवान पश्चिम में है, भगवान ने दुनिया को बनाया है, भगवान हिंदू है, भगवान मुसलमान है, भगवान सिख है, भगवान ईसाई है, भगवान मंदिर में रहता है, भगवान मस्जिद में रहता है, भगवान गिरजा में रहता है, भगवान गुरुद्वारा में रहता है। वहां नहीं, भगवान घट घट में रहता है। और जब तक वो भगवान की सत्ता इस घट में है, तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन भगवान की सत्ता इस काया से आउट होगी, उसी दिन ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाकर जल के रहा। अनुभव की बात, सदगुरु कबीर अनुभव की बात करते थे, कबीर अनुमान की बात कभी नहीं करते। ये सारा संसार अनुमानवादी है, सारे लोग अनुमान लगाने में लगे हैं। और दूसरे लोग, बहुत सारे लोग से पूछा जाए इस मिट्टी का पूजा क्यों करते हैं, इस मिट्टी के सामने बकरा क्यों कटवाते हैं, मछली क्यों खाते हैं, बैद्यनाथ जगन्नाथ क्यों दौड़ लगाते हैं, तो कहते हैं कि हमारी परंपरा रही है, हमारे पूर्वज ऐसा किए हैं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। कुछ लोग तो अनुमानवादी हैं, तर्कवादी हैं, और कुछ लोग परंपरावादी, परंपरा पर चल रहे हैं। परंपरा में हम लोगों के पूर्वज इंद्र भगवान के भरोसे, इंद्र के भरोसे खेती करते थे। बारिश हुई तो धान हुआ, गेहूं हुआ, मक्का हुआ। अब बारिश नहीं हुई, इंद्र भगवान का कृपा नहीं हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, जल गया, भूखों मरते थे। जिस दिन मैं मैट्रिक में पढ़ रहा था, लगभग 1977 में मैं मैट्रिक का एग्जामिनेशन दिया था। उससे पहले 75 में, 74 में लोग बात करते थे कि भारत की जनसंख्या 56 करोड़। उस दिन खाने के बिना कितने लोग मर जाते थे, अखबार में निकलता था, भूख से कितना लोग मर गया। उस दिन ही मां बहने, आपके छत्तीसगढ़ की बात नहीं, हमारे बिहार में जो माता बहने थी, वो किनारी वाली साड़ी, सादा कोरा साड़ी दिखता था, उस साड़ी को रंग में रंग के तब पहनती थी। लेकिन आज वो परंपरा खत्म हो गया। हर औरत के शरीर पर गज्जी सिल्क, साउथ सिल्क, बनारसी साड़ी पहनी है सब।
वो परंपरा खत्म हो गई। अब तो धोती का परंपरा खत्म होने जा रहा है। सारे लोगों के इसी में देख लीजिए ना, कितने लोगों के देह पर धोती है। तो धोती का परंपरा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। फुल पैंट का परंपरा, लड़कियां सभी परंपरा खत्म कर दिया। एक एक लड़कियां जींस पैंट पहनती है, वो परंपरा सलवार फराक और कुर्ती वाला परंपरा खत्म हो रहा है। हमारे पूर्वज बैल से खेती करते थे, आज ट्रैक्टर निकल गया, वो परंपरा खत्म हो गया। बैल से गेहूं दौनी करते थे, आज परंपरा ध्वस्त हुआ, आज थ्रेशर से दौनी हो रहा है। पहले के जमाने में हमारे देश में मीटर गेज रेलगाड़ी चलती थी, कोयला पानी पर खटर खटर करते धीरे धीरे। आज वो परंपरा खत्म हुआ और मीटर गेज से ब्रॉड गेज हुआ और कोयला पानी के इंजन से तेल वाला इंजन बना और उससे भी सुधार करके आज इलेक्ट्रिक इंजन इतना तीव्र गति से चल रही है, वो परंपरा हमारा खत्म हो गया। हमारे परंपरा में कोई एपीएल बीपीएल नहीं था, कोई पैन कार्ड, कोई आधार कार्ड, कोई आईडी कार्ड कभी नहीं था। लेकिन आज आवश्यकता पड़ी तो सब कुछ बन गया। पहले के जमाने में दलित महादलित नाम का कोई चीज नहीं था, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा का कोई चीज नहीं था, आज वो भी हो गया। सारी परंपरा ध्वस्त हो रही है, कहीं कुछ बच नहीं रहा है। साहब कबीर ने कहा, लिखे लिखे गाड़ी चले, लिखे चले कपूत, लिख छोड़ के तीन चले, सुरमा शेर सपूत। बंधुओं, लीक बनाए हुए लीक पर कौन चलता है? बेवकूफ, जिसको ज्ञान नहीं है, किसी के बनाए रास्ते पर चलता है। जो विद्वान होते हैं, जो होनहार होते हैं, जो कर्मनिष्ठ होते हैं, वो अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं। सदगुरु कबीर अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, बुद्ध अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, महावीर अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, शिवरी अपना रास्ता स्वयं बनाई थी, रैदास अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, सुपच भगत अपना रास्ता स्वयं बनाए थे, सुभाष चंद्र बोस किसी के बनाए रास्ते पर नहीं चले, अपना रास्ता स्वयं बनाए, खुदीराम बोस अपना रास्ता स्वयं बनाए और महारानी लक्ष्मीबाई अपना रास्ता स्वयं बनाई थी, किसी के बनाए मार्ग पर नहीं चले। कभी भी परंपरा पर नहीं चलना चाहिए। अपना रास्ता स्वयं आप कैसे जिएंगे, आपका जीवन कैसे खुशहाल होगा, वो रास्ता आपको स्वयं चुनना होगा। किसी के बताए मार्ग पर चलने से आपका काम नहीं होने वाला है और पुराने बाप दादा के बताए मार्ग पर चलने से आपका उद्धार होने वाला नहीं है। काल परिस्थिति के अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। ये सारे परंपरावादी लोग, आज वो भी परंपरा कहां? अगर आप परंपरा का अनुसरण करते हैं तो सेवरी कैसे चल रही थी, मीरा कैसे चल रही थी, नर्मदा कैसे चल रही थी, अनुसुईया कैसे चल रही थी, महारानी लक्ष्मीबाई कैसे चल रही थी। उस परंपरा, अगर परंपरा का पालन करना है तो उसका पालन तो होना चाहिए। आज की जो युवती लड़की सब है वो सेवरी के परंपरा पर चल रही है, मीरा के परंपरा पर चल रही है। वो जींस पैंट और टी शर्ट पहन रही है। क्या सेवरी जींस पैंट पहनती थी? क्या मीरा जींस पैंट पहनती थी? क्या अनुसुईया जींस पैंट पहनती थी? क्या नर्मदा जींस पैंट पहनती थी? वो भी परंपरा खत्म हुआ। बंधुओं, आज का जो समय है, आज के समय का जो पुकार है, उसके अनुसार जैसे बहे प्यार वैसे ओढ़िए पीठ। परंपरा पर चलने से हमारा उद्धार होने वाला नहीं, हमारा कल्याण होने वाला नहीं। न अनुमान पर चलने से हमारा कल्याण होने वाला है और न परंपरा पर चलने से हमारा कल्याण होने वाला है। आज सारे लोग परंपरावादी बनते जा रहे हैं।
जुग का पुकार देखिए कैसा है, जुग का पुकार, उसके अनुसार हमको चलना होगा। और तीसरे लोग विश्वासवादी हैं, विश्वास पर चल रहे हैं, भगवान का कृपा होगा सारे काम सही हो जाएंगे। सारे लोग, मुसलमान भी विश्वास पर चल रहा है, हिंदू भी विश्वास पर चल रहा है, वो भी अल्लाह का विश्वास किया है। मैंने एक मुसलमान से पूछा, इतना शरीर पर मांस लादे हो, किसी का मांस खा करके इतना मांस अपना बढ़ाए हो, अगर आपके शरीर का मांस खाना कोई पसंद करे तो क्या करोगे, दोगे? देगा मुसलमान? साहब कबीर कहते हैं मुसलमानों से, तुझे है शौक मिलने का तो हर दम लो लगाता जा, जला कर खुशनुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। एक जगह मैं ट्रेन पकड़ने के लिए गया, जिस बोगी में मैं चढ़ा उसमें 5-7 मौलवी, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, अपने हिंदू में सुमरनी माला होता है, लोग साधु लोग सुमरनी माला फेरते हैं, मुसलमान में उसको तस्बी कहते हैं, वो पत्थर का दाना होता है और वो भी फेरता रहता है। सब मौलवी को देखा मैं फेरते, मैं उसी जगह बैठ गया। मैं कि सुनिए मौलवी साहब, आप लोगों का घर कहाँ पड़ता है? तो बताया अररिया जिला। अररिया जिला में 50% मुसलमान है। इधर कहाँ आए थे? समस्तीपुर एक रिश्तेदारी में आए थे। हम कहा कि साहब कबीर का एक भजन है, वो उर्दू में है, हमको उसका अर्थ नहीं आता है, जरा हम गाते हैं, आप लोग बता दीजिएगा। ये जो हम गा के उसको सुनाए, सब अपना अपना तस्वीर जेबी में रख लिया, चुप, कोई जवाब हमको नहीं दिया मुसलमान। साहब कबीर कहते हैं, पकड़ कर इश्क की झाड़ू सफा कर हुज्र